वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम एक्सरसाइज 1C क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। क्वेश्चन 2 क्या बोल रहा है? विथआउट एक्चुअल डिवीजन शो दैट ईच ऑफ द फॉलोइंग रैशनल नंबर इज नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। देखिए, जैसे हम क्वेश्चन नंबर 1 में किए थे, वहां पर क्या था, हम लोग को बताया बोल रहा था विथआउट एक्चुअल डिवीजन हम लोग क्या शो करना है, 3 टर्मिनेटिंग है, ये पूरा कट जा रहा है। यहाँ नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल बोल रहा है। सबसे पहले देखिए, यहाँ पर ध्यान दीजिए, टर्मिनेटिंग का मतलब होता है 2 का पावर m इंटू 5 पावर n। अगर ये डिनोमिनेटर में है तो मतलब वो क्या है, टर्मिनेटिंग। अगर 2 का पावर m इंटू 5 का पावर n डिनोमिनेटर में तो टर्मिनेटिंग है, और इसके सिवा कुछ भी है, और इसके साथ कुछ और भी है, जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल ये मैं यहाँ पर 7 लगा दे रही हूँ, मतलब ये हमका नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। तो वही यहाँ बोल रहा है। देखिए, अगर यहाँ पर हम लोग 7 या कुछ भी लगा देते हैं, जैसे कि हम लोग क्वेश्चन नंबर सेकंड में देखिए, यहाँ पर है 2 है, 3 है, 5 है। 5 और 2 तो ठीक है, 3 आ गया मतलब ये नॉन टर्मिनेटिंग। यहीं पर बोल रहे हैं यहाँ पर कि 2 का पावर m इंटू 5 का पावर n है, तो डिनोमिनेटर में वो भी, तो वो क्या है, टर्मिनेटिंग। और उससे सिवा कुछ भी है, उससे कुछ भी लग रहा है, तो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल हो जाएगा। तो हम लोग क्वेश्चन फर्स्ट सॉल्व करते हैं। फर्स्ट में क्या है, 11 अपॉन 2 का पावर 3 इंटू 3 का पावर 1, कुछ नहीं, क्या है 1। अब हम देखिए, मैं क्या बताया आप लोग को, 2 का पावर m इंटू 5 का पावर n, ठीक है, ये रहेगा तो समझ गए टर्मिनेटिंग है। क्या है, टर्मिनेटिंग। ऐसे तो कुछ भी रहेगा तो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल है। तो 2 का पावर m तो है, लेकिन यहाँ 5 पावर n नहीं है, मतलब ये हम लोग क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। तो हम लिखेंगे इन दी गिवन रैशनल नंबर क्यू। देखिए यहाँ पर ये क्या है, पी बाई क्यू तो फॉर्म है, पी बाई क्यू तो फॉर्म में है, इसे रैशनल बोलेंगे, पी बाई क्यू फॉर्म में ये है। तो जो नीचे का क्या बोलते हैं, क्यू बोलते हैं, डिनोमिनेटर मतलब क्यू। क्यू क्या हम लोग का है, 2 का पावर 3 इंटू 3, 2 का पावर 3 इंटू 3, 2 का पावर 3 इंटू 3 नॉट इज इक्वल टू 2 का पावर m इंटू 5 पावर n। शो दी गिवन रैशनल नंबर, जो हमारा रैशनल नंबर गिवन है, इज नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। ठीक है, देखिए यहाँ पर समझिए, अगर एक क्वेश्चन समझ जाइएगा, एक ऐसा क्वेश्चन जो डिनोमिनेटर हम लोग का यहाँ पर दिया हुआ है ऐसे जैसे मल्टीप्लाई में, और एक ऐसा वाला जो हम लोग मल्टीप्लाई में नहीं दिया, वो 2 क्वेश्चन समझ लीजिए, 7 क्वेश्चन बन जाएगा। इसमें क्या हम लोग को दिया, यहाँ पर मल्टीप्लाई में दिया हुआ है, हम लोग डिनोमिनेटर क्या दिया हुआ, मतलब फैक्टराइजेशन यहाँ पर हुआ। देखिए यार, 2 का पावर 3 मतलब 8 इंटू 3, 24 का यहाँ 24 था, उसके बदले हम लोग को ऐसा दिया, उसे फैक्टराइज करके, ठीक है। तो 24 यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर 11 अपॉन 2 का पावर 3 इंटू 3, हम लोग, मैंने क्या बताया आप लोगों को, 2 का पावर m रहेगा इंटू 5 का पावर n रहेगा, तो वो टर्मिनेटिंग होगा। मैंने आप लोग ये फर्स्ट ही वीडियो बताया था, 1C का फर्स्ट जिसमें बनाया था क्वेश्चन, उसमें बताया था 2 का पावर m इंटू 5 का पावर n मतलब वो टर्मिनेटिंग है। यहाँ 2 का पावर m है, लेकिन 5 पावर n नहीं है, मतलब तीन हम लोग क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग। तो हम लोग लिखेंगे स्टेटमेंट बनाते हैं, इन दी गिवन रैशनल नंबर q इज इक्वल टू, जो हम लोग गिवन रैशनल नंबर, ये रैशनल नंबर है, उसका जो q मतलब डिनोमिनेटर है वो क्या है, ये है, डिनोमिनेटर ये है, जो कि इसके बराबर नहीं है। तो हम लोग का ये क्या हो जाएगा, ये रैशनल नंबर जो हम लोग गिवन है वो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल हो जाएगा। तो ऐसे इसी साथ हम लोग क्वेश्चन नंबर फर्स्ट होता है सॉल्व। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड, देखिए क्वेश्चन सेकंड क्या है, यहाँ पर 73 अपॉन 2 का पावर 2 इंटू 3 का पावर 3 इंटू 5। अब देखिए यहाँ पर
2 का पावर m है, 5 का 2 का पावर m 5 का पावर n है, लेकिन यहाँ 3 भी घुस गया, मतलब 3 हम लोग नॉन टर्मिनेटिंग है। क्या है? नॉन टर्मिनेटिंग। बस डेनोमिनेटर बस ये होना चाहिए, बस ये, और सब कुछ नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये हम लोग नहीं है, 3 भी इससे आगे आ गया, 3 नहीं रहता तो टर्मिनेटिंग हो जाता। तो हम लोग का सेम वही आ जाएगा स्टेटमेंट, इन दी गिवन रैशनल नंबर q, q इज इक्वल टू क्या हम लोग का है, q है 2 का पावर 2 इंटू 3 का पावर 3 इंटू 5, जो कि हम लोग का 2 का पावर m इंटू 5 पावर n के बराबर नहीं है। सो द गिवन रैशनल नंबर इज नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। डेसिमल है। तो इसी साथ हम लोग का क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व होता है। देखिए यहाँ 2 का पावर m है, 5 का पावर n है, कुछ नहीं, क्या है पावर 1। ठीक है, तो यहाँ पर 2 का पावर m और 5 का पावर n है, लेकिन 3 यहाँ पर आ गया, मतलब ये क्या हम लोग का हो गया नॉन टर्मिनेटिंग। और 3 नहीं रहता तो हम लोग का क्या होता है टर्मिनेटिंग, नहीं रहता तो है तो हम लोग नॉन टर्मिनेटिंग है, और नहीं रहे नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल हो गया, अगर है तो ये 3 इसमें नहीं रहता तो टर्मिनेटिंग डेसिमल हो जाता। क्वेश्चन नंबर 3 जो कि एकदम सेम हम लोग का है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, 129 अपॉन 2 का पावर 2 इंटू 5 का पावर 3 इंटू 7 का पावर 2 सेम यहीं पर कैसे आएगा, देखिए यहाँ पर 2 का पावर m है, 5 का पावर n है, लेकिन यहाँ 7 भी घुस गया, तो यही हम लोग क्या है नॉन टर्मिनेटिंग। बस यहाँ पर वो वैल्यू चेक करना है इन दी गिवन रैशनल नंबर, जो रैशनल नंबर गिवन है उसमें p क्या है, q क्या है हम लोग का, ये क्वेश्चन नंबर सेकंड था, q हम लोग क्या गिवन है 2 का पावर 2 इंटू 5 का पावर 3 इंटू 7 पावर 2, जो कि हम लोग का 2 का पावर m इंटू 5 पावर n के बराबर नहीं है। सो हम लोग का गिवन रैशनल नंबर है वो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल हो जाएगा। तो ऐसा जो क्वेश्चन था हम लोग का वो सॉल्व होता है। अब ऐसे जिसमें डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई में नहीं दिया हो, हम लोग नंबर में दिया, उसको कैसे करेंगे वो सॉल्व करते हैं। चलिए यहाँ पर मैं थोड़ा सा सॉल्व कर दूंगी। अब यहाँ पर देखिए सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन क्या है, फोर्थ नंबर क्या हम लोग गिवन है 9/35 जैसा हमें पता था, मैंने आपको फर्स्ट में बताया था 24 था, वो फैक्टराइजेशन हुआ तब जब वो ऐसा आया है। तो सेम यहाँ हम क्या करें फैक्टराइजेशन कर देंगे, इसका फैक्टराइज कर देंगे। 35 को क्या आता है 5 7 7 1, तो 5 इंटू 7 प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड हम इसको सॉल्व कर लेंगे। 9/5 इंटू 7, 5 इंटू 7 क्या 35, इसे ब्रैकेट कर लेंगे। तो वापस हम लोग ये आगे जो क्वेश्चन फर्स्ट था ऐसा जैसे हम लोग किए थे, तो अब हम क्या करना, देखिए 2 का पावर 2 इसमें दिख ही नहीं रहा है, 5 का पावर n है 2 इसमें दिख रहा है, तो बात खत्म। यहाँ पर अगर ये दोनों रहता उसके साथ कुछ रहता तो ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल हो जाता। ये दोनों सिर्फ टर्मिनेटिंग है और 2 तो इसमें है नहीं, 5 ही है और 7 है, तो ये तो ऐसे नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल हो जाएगा। तो स्टेटमेंट सेम वही डालेंगे, इन दी गिवन रैशनल नंबर q इज इक्वल टू q क्या होगा 5 इंटू 7, ठीक है 5 इंटू 7 जो कि हम लोग का 2 का पावर m इंटू 5 पावर n के बराबर नहीं है। शो द गिवन रैशनल नंबर इज नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। हो गया हम लोग क्वेश्चन 4 सॉल्व। ये हम लोग का हो गया आंसर। देखिए सबसे पहले यहाँ पर हम लोग क्या किए थे, वहां पर हमने इस ऐसा दिया था, ये क्वेश्चन फर्स्ट
फैक्टराइज करने पर ध्यान में रखिए, डेनोमिनेटर तो फैक्टराइज करना है, यहाँ पर डेनोमिनेटर से ही पता चलेगा कि रैशनल नंबर हमारा नॉन टर्मिनेटिंग है कि हमारा टर्मिनेटिंग है। अब यहाँ पर मैंने क्या किया, जो मतलब क्यू है मतलब डेनोमिनेटर है उसको फैक्टराइज किया, देखिए हम फैक्टराइज किया, 35 को 5 से लगाया 7 टाइम्स, 7 को 7 से 1 टाइम्स में, 5 इंटू 7 आ गया। तो अब हम लोग आ जाए फर्स्ट, जैसे हम लोग क्वेश्चन फर्स्ट बनाए थे उस वाले फॉर्म में आएंगे, फैक्टराइज फॉर्म में। तो देखिए यहाँ पर 2 द पावर n है, तो यहाँ पर 2 है ही नहीं, तो ये तो ऐसे ही रैशनल नंबर क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल है। तो बस यहाँ पे स्टेटमेंट लिखेंगे इन दी गिवन रैशनल नंबर, जो हम लोग का गिवन रैशनल नंबर, ये रैशनल नंबर जो है उसमें, ठीक है, इसको बोलिए इसको बोलिए रैशनल नंबर जो क्यू है, क्यू ये जो क्यू है वो 5 इंटू 7 है, लेकिन 2 द पावर n इंटू 5 का पावर n के बराबर नहीं है। तो हम लोग का जो रैशनल नंबर दिया हुआ है वो क्या मतलब नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल है। इसको बस स्टेटमेंट बनाकर हमें लिख देना है। तो इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व होता है। क्वेश्चन नंबर 5, क्या 77/210। सबसे पहले क्या करेंगे, इसको कट कर देंगे, क्योंकि देखिए हम लोग इसको जैसे हम लोग को पता है कि इसमें क्या करना है, नॉन टर्मिनेटिंग करना है, रिपीटिंग डेसिमल को फाइंड करना है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल, उसके लिए वो क्या है सिंपलेस्ट फॉर्म। तो ये हमका 11 से कट हो, 7 से कट हो जाता है 11 टाइम्स में, और ये कट हो जाता है 30 टाइम्स में, ठीक है। तो 11/30 आ गया। अब इसको क्या करेंगे, 30 तो फैक्टराइज करेंगे, 30 क्या फैक्टराइज करेंगे, फैक्टराइज करते हैं 30 को, फाइव नंबर 77/210 है, कट कर देंगे 7 से 11 टाइम्स में 30 टाइम्स में, 11/30 आ गया, 30 को फैक्टराइज करो 2, फिर 15 टाइम्स 3 5 5 1, कितना आ गया 11/2 इंटू 3 इंटू 5, 2 इंटू 3 इंटू 5। अब देखिए क्या मैंने बताया टर्मिनेटिंग के लिए 2 का पावर m इंटू 5 पावर n होना चाहिए, इसको बोलते हैं टर्मिनेटिंग। डेनोमिनेटर में रहा तो क्या रहा, डेनोमिनेटर में ये रहा, तो मतलब यहाँ मतलब इसको और करते हैं क्यू हम लोग क्या करते हैं डेनोमिनेटर, ठीक है, क्यू है डेनोमिनेटर में हम लोग 2 का पावर m इंटू 5 का पावर n रहा, तो इसका मतलब टर्मिनेटिंग है, नहीं रहा तो नॉन टर्मिनेटिंग। यहाँ 2 का पावर m 5 का पावर n है, लेकिन यहाँ पर 3 भी आ गया, तो सेम वही कंडीशन इन दी गिवन रैशनल नंबर q इज इक्वल टू 2 का पावर 2 इंटू 3 इंटू 5 नॉट इज इक्वल टू 2 पावर m इंटू 5 पावर n, शो द गिवन रैशनल नंबर इज नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। ये सॉल्व हो गया, क्वेश्चन नंबर 5 होता है सॉल्व। अब बस 3 क्वेश्चन बाकी हैं इस 2 में, क्या है 6 नंबर 32, यहाँ पर देखिए 32 6 नंबर, ये क्या है 6 नंबर 32/147। देखिए कट नहीं हो रहा है ऑलरेडी, हम लोग कट नहीं हो रहा है, तो हम क्या करेंगे इसको फैक्टराइज करेंगे 147। सबसे पहले हम चला जाएगा 7 से ही 21 3 से चला जाएगा, 3 से कर देते हैं, ठीक है। 3 कितना टाइम से जाएगा 4 12 9, ठीक है 7 7 1, तो मतलब हम क्या 32 को 3 इंटू 7 इंटू 7 मतलब 32/3 इंटू 7 का स्क्वायर, 7 2 टाइम्स 7 का स्क्वायर लिख सकते हैं। अब यहाँ पर नहीं 5 है नहीं 2 है, तो ये तो नॉर्मल, तो हम तो देख के बता देंगे कि हम ये क्या है इन दी गिवन रैशनल नंबर। स्टेटमेंट सेम बनाना है, तो यहाँ पर स्टेटमेंट बना दीजिएगा इन दी गिवन रैशनल नंबर q इज इक्वल टू, ये हम मतलब q क्या लिखना है, ये 3 इंटू 7 का पावर 2 मतलब 7 का स्क्वायर नॉट इज इक्वल टू 2 पावर m इंटू 5 पावर n, शो द गिवन रैशनल नंबर इज नॉट टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। तो हम लोग का क्वेश्चन नंबर 6 भी होता है डन। क्वेश्चन नंबर 7 29/3
4 3 29। ऐसे फटाफट नहीं जरूरत नहीं, क्योंकि हम लोग को क्यूब पता है 7 का क्यूब होता है 3 4 3। अगर तो क्यूब पता है तो यहाँ पे भी बहुत इजी हो जाएगा। 3 4 3 7 तक क्यूब है, तो यहाँ भी सेम कर देंगे। इन द गिवन रैशनल नंबर q इज इक्वल टू 7 पावर 3, सो नॉट इज इक्वल टू 2 पावर m into 5 पावर n। ना इसमें 2 है ना ही 5 है, सो द गिवन रैशनल नंबर इज नॉट एबल टू 15 डेसिमल। क्वेश्चन 7 भी डन। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? 64 अपॉन 455। ये हमें सॉल्व करना पड़ेगा। फैक्टराइज कर लेता हूँ इसको। 455 2 से निकल जाएगा, 3 से निकल जाएगा, 4 से 5 कर देगा 91, फिर 7 से 1 एंड फिर यहाँ पर 13, फिर 13 1। तो कैसे लिख सकते हैं 64 को? 5 इंटू 7 इंटू 13, तो सेम आ गया। इसमें 5 था लेकिन 2 नहीं है, तो सेम वही कंडीशन में आप बताते हैं। इन द गिवन रैशनल नंबर q इज इक्वल टू 5 इंटू 7 इंटू 13 नॉट इज इक्वल टू 2 का पावर m इंटू 5 पावर n। शो द गिवन रैशनल नंबर इज नॉट टर्मिनेटिंग 15 डेसिमल। सेम यहाँ पे कंडीशन हम लोग यही वही डालेंगे, बस ये जो वैल्यू यहाँ बस चेंज कर रहा है, बाकी सब हम लोग का वही डालना है। इन द गिवन रैशनल नंबर q इज इक्वल टू जो हम लोग का डिनोमिनेटर है, जो फैक्टराइज कर पाया है वो लिखेंगे, नॉट इज इक्वल टू 2 पावर m 5 पावर n। शो द गिवन रैशनल नंबर इज नॉट टर्मिनेटिंग 15 डेसिमल। तो इसी का क्वेश्चन नंबर 8 भी होता है डन। मतलब क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज 1 सीधा होता है डन। आई होप कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। सो मेरा लाइक सब्सक्राइब करें। थैंक यू फ्रेंड्स।